नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो हम लोगों ने क्या किया कि सूफी को स्टार्ट कर दिया है। भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत क्या देख रहे हैं, सूफी। और सूफी कवियों में हमने सूफी के बारे में जान लिया, सूफी की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई थी, सूफी की रूपरेखा हमने देखा कि वो किससे संबंधित था, इस्लाम से था। इस्लाम दो भागों में डिवाइड होता है, इसमें सरा और बेसरा। तो जो सरा थे वो क्या थे, सनातनी थे, और जो बेसरा थे वो क्या थे, सूफी थे। तो सूफियों में फिर हमने क्या देखा कि वो चार भागों में डिवाइड होता है ना। क्या क्या था वो, चिश्ती संप्रदाय था, और क्या था, सोहरावर्दी संप्रदाय था, कादरी संप्रदाय था, नक्शबंदी संप्रदाय था। इसकी समय सीमा भी हमने देखी, 12वीं 13वीं शताब्दी, उधर जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी। 12 13 15 16 चारों की समय सीमा है ये क्रमानुसार। फिर हमने देखा कि भारत में इसके कौन प्रवर्तक रहे हैं, तो हमने देखा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में जो है सूफी धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर हमने आगे देखा, क्या देखा कि उसकी विशेषताएं क्या रही। तो विशेषताएं जो थी वो सब हम देख चुके हैं, और विशेषताओं के बाद अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु, जो हमने कल चर्चा आप लोगों से की थी। अगली क्लास में हम देखेंगे क्या, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, है ना। तो बढ़ते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर। और महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, क्या लिखा है, सूफियों का मत। सूफियों का मत क्या है, यार तबीयत खराब है, जुकाम हुई है, ये थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत जरूर होगी, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो बढ़ता हूँ आगे। सूफियों के मत क्या है, इनके मत, खुदा ने बंदों को दो प्रकार के ज्ञान दिए। कितने प्रकार के ज्ञान दिए, सूफियों का मानना है खुदा, खुदा मतलब भाई इस्लाम से संबंधित है। पहले ही आपसे हमने बताया कि जो सूफी की रूपरेखा जब हमने देखी तो वहाँ बताए थे इस्लाम से संबंधित है, और सरा बेसरा दो में डिवाइड हुआ। तो खुदा ने क्या किया, बंदों को दो प्रकार के ज्ञान दिए। कितने प्रकार के ज्ञान दिए, दो प्रकार के ज्ञान दिए। दो प्रकार में कौन कौन सा, एक है इल्म ए सकीना, और दूसरा है इल्म ए सीना। एक बार फिर से देख लेंगे, इल्म ए सकीना, दूसरा है इल्म ए सीना। तो ये दो प्रकार के ज्ञान खुदा ने किसको दिया, बंदों को दिया। अच्छा, इल्म ए सकीना क्या है, ये भी जानना जरूरी है। भाई खुदा ने दो प्रकार के ज्ञान दे दिए, चलो आप इसे रट लेंगे, इल्म ए सकीना इल्म ए सीना, बट जानना भी तो है ये है क्या। तो देख लीजिए क्या है, वह ज्ञान जो खुदा ने पैगंबर के माध्यम से अर्थात कुरान के रूप में सभी को दिया। वो ज्ञान जो खुदा ने पैगंबर के माध्यम से या कुरान के रूप में, पैगंबर के माध्यम से या कुरान के रूप में जो सभी को दिया, वो क्या आता है, वो इल्म ए सकीना कहलाता है। अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि इल्म ए सकीना क्या है। वह ज्ञान जो खुदा ने पैगंबर के माध्यम से या कुरान के रूप में सभी को दिया, ठीक। क्या कहलाता है इल्म ए सकीना। इल्म सीना क्या है, वह ज्ञान जिसे खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया। तो सीधी सी बात है, जो ज्ञान खुदा ने कुरान के रूप में दिया है, जिसे मुस्लिम अपना मतलब पौराणिक ग्रंथ मानते हैं, महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं कुरान को। तो जो कुरान के रूप में खुदा ने ज्ञान दिया वो सकीना के अंतर्गत आएगा। और जो खुद ईश्वर ने खुद स्वयं जो लोगों को बनाते समय उनके हृदय में स्थापित किया जो ज्ञान है ना, जैसे मानवता, ये सारी चीजें जो भी है, मतलब अच्छे हृदय वाला इंसान जो बनाया, जो भी उनके हृदय में स्थापित किया जो विज्ञान, वो क्या हुआ, इल्म ए सीना। खैर सीना से आप याद रख लेंगे, सीना शब्द से भी याद रख सकते हैं क्या, यार हृदय, है ना। देहाती शब्दों में बोला जाता है सीने में दर्द है, सीना मतलब हृदय, हृदय धड़कन, ये सारी चीजें जो थी ना। तो इससे भी याद कर लीजिए, जो बंदे के हृदय में ज्ञान स्थापित किया गया वो किस में आएगा, इल्म सीना में आएगा। और जो है कुरान के रूप में दिया गया वो किस में आएगा, सीधी सी बात है, सकीना में आएगा। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दो ज्ञान तो खुदा ने दिए, दो प्रकार के ज्ञान खुदा ने दिए, इन दोनों में दोनों तो प्रामाणिक मानेंगे नहीं, किसी एक को ज्यादा मान्यता दी जाएगी, किसी को कम। तो जो ज्यादा मान्यता दी गई वो किसे दी गई, इसको ज्यादा मान्यता दी गई, जो हृदय में स्थापित किया गया। किसमें, हृदय में जिसकी स्थापना की थी उसे ज्यादा प्रामाणिक माना गया। सूफियों ने ज्यादा प्रामाणिक किसे माना, हृदय में जो स्थापित ज्ञान था उसको, ठीक। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। अगला क्या है, तो जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो नोट करेंगे, सूफियों ने मनुष्य के चार विभाग किए।
क्या है? सूफियों ने मनुष्य के कितने विभाग किए? 4 विभाग किए। अब ये 4 विभाग कौन कौन से हैं हम ये देखेंगे। 4 विभाग, नंबर 1 है नफस। नंबर 1 क्या है? नफस। नफस, ठीक। नंबर 1 क्या है? नफस। अच्छा, नफस का संबंध किससे है, या इसका अर्थ क्या है नफस का? इसका अर्थ होता है इंद्री। कहते हैं ना नब्ज। अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, अगर मैच कर पा रहे हैं, नफस, नफस का अर्थ किससे? इंद्रियों से है हमारी। किससे है? इंद्रियों से है। नब्ज तो यार दूसरी चीज हो जाएगी भाई। नफस, इंद्रियां। इंद्रियां हमारी कितनी है? 5। कौन कौन सी हैं? वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कौन कौन सी इंद्रियां हैं, जो पंचेंद्रियां हैं, है ना। नफस का अर्थ किससे है? इंद्रियों से लिया। नंबर 2 अक्ल। कहते नहीं है कि यार तुमको अक्ल नहीं है क्या? बिल्कुल भी। अक्ल का अर्थ किससे लिया इन्होंने? बुद्धि से। अक्ल का अर्थ किससे लिया इन्होंने? बुद्धि से। अच्छा, तीसरा क्या लिखा? कल्ब। तीसरा क्या है? कल्ब। कल्ब का अर्थ क्या है? हृदय। जो मांसाहारी होंगे वो समझते होंगे कल्ब, ठीक। खुदा की प्राप्ति इसी से माना, किससे? हृदय से। ज्यादा महत्व इसी को दिया गया था। खुदा की प्राप्ति किससे माना है? हृदय से माना है। इसी से माना है, ठीक ना। खुदा की प्राप्ति किससे माना है? कल्ब। कल्ब मतलब हृदय। यार देखो कुछ लोग जो मांसाहारी होते हैं वो कहते हैं ना भाई इनको कलेजी खाना है। कलेजी मतलब कलेजा। कलेजा मतलब हृदय, धड़कन। कल्ब, कल्ब क्या है आपका? हृदय है, ठीक। रूह, रूह शब्द से तो परिचित ही होंगे आप, है ना। मैं उनको रूह से चाहता हूँ। रूह मतलब आत्मा। उनके बिना तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उनसे रूह से प्रेम हो गया है, मुझे उनकी रूह से चाहत हुई है, लगा हुआ है। तो रूह शब्द का प्रयोग जो होता है, रूह का अर्थ क्या होगा? आत्मा। तो देख लेंगे मनुष्य ने के कितने विभाग किए? 4 विभाग किए। एक है नफ्स। नफस का अर्थ है इंद्री। अक्ल का अर्थ है बुद्धि। कल्ब का अर्थ है हृदय। और रूह, रूह मतलब आत्मा, है ना। कहते हैं ना मुझे उनके रूह से लगा हो गया, तो रूह मतलब आत्मा से लगा हो गया। तो ये था। बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है खुदा की प्राप्ति किससे माना है, तो ये मानते हैं हृदय से। हृदय मतलब कल्ब से। बढ़ेंगे आगे, नंबर 3 पे देखते हैं हम। नंबर 3, सूफियों का मानना है कि खुदा की प्राप्ति प्रेम से संभव है। नोट करेंगे आप। सूफियों का मानना है सूफियों का मानना है, सूफियों का मानना है कि, क्या मानना है? खुदा की प्राप्ति की, किसकी? खुदा की प्राप्ति। सूफियों का मानना है कि खुदा की प्राप्ति किससे? प्रेम से संभव है। किससे संभव है? प्रेम से। भाई हृदय से माना था ना उन्होंने, प्रेम से संभव है। सूफियों का मानना है खुदा की प्राप्ति किससे संभव है? प्रेम से संभव है। अच्छा, पूर्ण विराम आप नहीं लगाएंगे, वाक्य और लंबा है।
और यह प्रक्रिया, और यह प्रक्रिया, और यह प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? खुदा की प्राप्ति जो प्रेम से संभव है, यह प्रक्रिया इश्क मजाजी से, किससे? इश्क मजाजी या मिजाजी भी कहीं मिलेगा, मिजाजी भी लिखा है। ये इश्क मिजाजी है क्या? या आप मिजाजी लिख लीजिए चाहे मजाजी लिख लीजिए, जो भी आप उचित समझे, है ना। इश्क मिजाजी से, इश्क मिजाजी है ये लौकिक प्रेम। क्या है? लौकिक प्रेम। लौकिक मतलब यथार्थ, लोक में होने वाला जो लौकिक प्रेम है। लोक मतलब संसार, लौकिक प्रेम, लोक प्लस इक प्रेम है ना, लोक में किया जाने वाला प्रेम, लोक मतलब संसार में। तो इश्क मिजाजी, इश्क मिजाजी मतलब क्या हो गया? लौकिक प्रेम। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी, इश्क हकीकी। अब ये इश्क हकीकी क्या है? इश्क हकीकी मतलब अलौकिक प्रेम, अलौकिक, अलौकिक मतलब आत्मिक, है ना, जो सांसारिक ना हो, अलौकिक प्रेम की ओर चलती है, की ओर चलती है। तो सूफियों का क्या मानना है? खुदा की प्राप्ति किससे संभव है? प्रेम से संभव है। ठीक, तो प्रेम को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया। अच्छा, प्रेम से संभव तो है, ये ठीक है, लेकिन ये जो प्रेम से संभव, ये प्रक्रिया कैसे चलती है? तो ये जो प्रक्रिया है ये इश्क मिजाजी, इश्क मजाजी या इश्क मिजाजी, इश्क मिजाजी मतलब मैंने अभी बताया लौकिक प्रेम, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की ओर चलती है। और यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि सूफियों का जो ये प्रेम से, प्रेम पर आधारित खुदा की प्राप्ति का जो ये मार्ग है, ये किस ओर से चलता है? इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की ओर, या इश्क हकीकी से इश्क मिजाजी की ओर, या एक दो ऑप्शन और दे गए, कोई दे देगा फिर दे देगा कोई नहीं, है ना। तो किस तरफ चलती है ये आप ध्यान रखेंगे, किससे चलती है ये, ऐसे नोट कर लेंगे नीचे। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की ओर, ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की ओर चलती है इनकी जो प्रक्रिया है, लौकिक से अलौकिक की ओर। अलौकिक मतलब जो निराधार है, जो जिसे हम जानते नहीं है, जो हमारी परमासीन सत्ता है ना, अलौकिक की ओर चलती है, मतलब खुदा की ओर। लौकिक प्रेम से कहाँ बढ़ते हैं ये लोग? खुदा की ओर बढ़ते हैं, है ना। लौकिक से अलौकिक प्रेम की ओर चलती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, महत्वपूर्ण जिन के अंतर्गत और देखेंगे, इनके यहाँ गुरु रूप में मनुष्य का होना जरूरी नहीं है। बताएंगे इसको आगे क्या है, भी आप नोट कीजिए। इनके यहाँ, किसके यहाँ? सूफियों के यहाँ, गुरु रूप में मनुष्य का होना आवश्यक नहीं, मनुष्य का होना आवश्यक नहीं है। इनके यहाँ गुरु रूप में मनुष्य का होना आवश्यक नहीं है। गुरु प्रकृति का कोई भी अवयव हो सकता है। गुरु प्रकृति का कोई भी अवयव, अवयव क्या है बताता हूँ अभी। अवयव के आगे आप नोट कर लेंगे, खुद ही समझ में आ जाएगा। पशु पक्षी आदि, पशु पक्षी आदि, ठीक, पशु पक्षी अवयव हो सकता है, हो सकता है। क्या है? इनके यहाँ गुरु रूप में मनुष्य का होना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। गुरु कौन हो सकता है? प्रकृति का कोई भी अवयव, अवयव मतलब तत्व, कुछ भी
जो प्रकृति में है वो इनका क्या हो सकता है, गुरु हो सकता है। जैसे पशु पक्षी आदि, मतलब जैसे तोता हो गया है ना, मैना हो गया, कोई भी प्रकृति का कोई भी जीव, ठीक, जरूरी नहीं कि किसी का गुरु जो है मनुष्य हो। जैसे हमारे और आपके गुरु किसको मानते हैं हम, हमारे और आपके गुरु जो है किसी जानवर को थोड़ी ना मानते हैं, कोई मनुष्य ही होता है जिसे हम गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, जो हमारा पथ प्रदर्शक हो, मार्गदर्शक हो, है ना, जो हमें सच्चे मार्ग पर लेके चले। हमारे पहले माता पिता हम किसे स्वीकार करते हैं, गुरु के रूप में। गुरु के रूप में हम पहले गुरु के रूप में किसे स्वीकार करते हैं, अपने माता पिता को स्वीकार किया जाता है हमारे यहाँ, है ना। कहते हैं ना कि हमारे आदि गुरु हमारे जन्मदाता हैं। और दूसरे गुरु कौन है, जो हमें सन्मार्ग की शिक्षा दे। तो गुरु रूप में हम ज्यादातर किसे अभी तक एक्सेप्ट करते आए हैं, मनुष्य के रूप में। बट जो सूफियों के यहाँ मान्यता है वो ये है कि जरूरी नहीं कि कोई गुरु मनुष्य ही हो, वो प्रकृति का कोई भी तत्व हो सकता है, जिससे भी आप कुछ भी सीख लें, जिससे भी कुछ भी आपको सीखने को मिले, वो आपके गुरु के रूप में ये लोग स्वीकार कर लेते हैं। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, है ना, कीड़े मकोड़े हो, जंतु हो, चाहे जीव हो, जानवर हो, पशु पक्षी, मतलब कुछ भी हो, एनी हो, कुछ भी, है ना, चाहे जो भी हो, वो किसी को भी गुरु के रूप में क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये किसका मानना है, सूफियों का मानना है। तो बढ़ेंगे आगे। प्रेम पद्धति किस तरफ चलती है इनकी, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की ओर। हकीकी मतलब हकीकत की यात्रा की ओर। हकीकत क्या है, जो परम सत्ता है वही है ना। हकीकी से आप याद रख सकते हैं, हकीकत, हकीकत की ओर बढ़ते हैं, है ना। अगला देखेंगे, नंबर 5, नोट करेंगे आप। अच्छा, साधना की 4 अवस्थाएं बताइए। साधना किसी लड़की का नाम नहीं है, नहीं तो आप समझेंगे भाई मैं साधना बता रहा हूँ, ये साधना क्या है ना। तो साधना मतलब तप करने की जो रास्ता है, जो तप आदि करने के जो रास्ते होते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं यार उसे, जो योगी लोग करते हैं, है ना, अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई मार्ग बनाते हैं। तप करना, भागवत भजन करना, है ना, साधना, साधना करना, पूजा पाठ करना, ये सारी चीजें। तो साधना की 4 अवस्थाएं हैं। साधना की कितनी अवस्थाएं बताई इन्होंने, 4 अवस्थाएं बताई। 4 अवस्थाएं बताई। अब ये साधना की कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। अब ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ये हम देख लेते हैं। नंबर 1 देखेंगे हम, क्या है, शरीयत है। पहली अवस्था क्या है, ध्यान रखिएगा, ये क्रम से आ भी जाता है, ऐसे यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है एक बार। शरीयत, शरीयत का अर्थ क्या होता है, शरीयत का अर्थ होता है कुरान के नियमों का पालन करना। क्या होता है, कुरान के नियमों का पालन करना। कुरान के नियमों का पालन करना, ये क्या हो गया, शरीयत हो गया। दूसरी अवस्था क्या है, तरीकत। दूसरी अवस्था क्या देखने को मिलती है हमें इनकी, तरीकत। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन बना था उसमें यही आया था कि साधना की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं, नफ्स, अक्ल, कल्ब, रूह, शरीयत, तरीकत, और दोनों क्या है, मारिफत, हकीकत। ठीक, और ऐसे ही एक और कोई ऑप्शन बना था और एक दिया था, इनमें से कोई नहीं। तो तरीकत देख लेते हैं क्या है। तरीकत मतलब है जब हृदय शुद्ध होता है, जब हृदय क्या होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध होता है मतलब जब हृदय शुद्ध होता है या पवित्र होता है, या ईश्वर उपासना का वास्तविक आरंभ हो। तरीकत क्या है, ईश्वर की उपासना का वास्तविक आरंभ। ईश्वरो उपासना, ईश्वरो उपासना का वास्तविक आरंभ कहाँ से होता है, तरीकत से होता है। ये आप पहले भी देख चुके हैं यार। प्रेम को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। प्रेम कहाँ संभव है, हृदय से संभव है। खुदा की प्राप्ति इन्होंने कल्ब से ही मानी है, हृदय से ही मानी है, प्रेम से मानी है। तो जब यहाँ तरीकत पे आ गए, हृदय जब शुद्ध होगा तो यानी आप प्रेम सत्ता में लीन होंगे ना, यानी आपका हृदय बहुत ही
करुणामय होगा, है ना, तो पवित्र होगा उस समय। तो उस समय क्या होगा, वही ईश्वर की उपासना का वास्तविक आरंभ होगा। ठीक। मारिफत देखते हैं, अगली अवस्था क्या है। खैरा भी लिख लीजिए, फिर इसको हम व्याख्यायित करते हैं। मारिफत, मारिफत क्या है, ईश्वर का अनुभव प्राप्त करना। ईश्वर का अनुभव प्राप्त करना, ईश्वर का अनुभव प्राप्त करना। लास्ट अवस्था देखेंगे क्या, हकीकत। अभी जस्ट पीछे हमने क्या पढ़ा था, हकीकी शब्द पढ़ा था, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। हकीकत, बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है। बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है, बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, हकीकत के बारे में एक चीज और यहाँ पे नोट कर लेंगे आप, यह अंतिम अवस्था है। यह क्या है, अंतिम अवस्था है। यह क्या है, अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था, इसके नीचे डैश करेंगे, फिर आप फिर नोट करेंगे कि अंतिम अवस्था है तो किस प्रकार से है। इसके अंतर्गत, अंतिम अवस्था क्या है, अब आप ये देखेंगे। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, अंतिम अवस्था के अंतर्गत बंदा, बंदा मतलब कौन, बंदा मतलब हम आप यार। ठीक। इसके अंतर्गत बंदा क्या है, फना। इसके अंतर्गत बंदा फना, फना मतलब लीन होकर। ठीक। फना का अर्थ नोट करेंगे आप वहीं ब्रैकेट में, लीन होकर। इसके अंतर्गत बंदर क्या, इसके, अरे यार सॉरी, इसके अंतर्गत बंदा फना होकर, क्या है, फना होकर बका। बका क्या है, बका मतलब है अनश्वरता, कभी नष्ट ना होने वाला, अनश्वरता, बका। ठीक। की प्राप्ति करता है, की प्राप्ति करता है। ठीक। तो ये था साधना की चारों अवस्थाएं। तो रिपीट करेंगे एक बार, साधना की चार अवस्थाएं कौन सी है, शरीयत। शरीयत मतलब कुरान के नियमों का जो पालन करना होता है वही क्या है, शरीयत है। ठीक। कुरान में जो भी नियम दिए गए हैं, सजदा करना, ठीक, अपने धर्म को लेके उसके लिए हमेशा क्या करना, उसके सामने झुक के रहना, या जो भी है, जो उनके ईश्वर को पूजा पाठ करने की जो भी विधि है, जो भी कुरान में दी गई, उन सारे नियमों का पालन करना क्या कहलाएगा, शरीयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, शरीयत कहलाएगा। अच्छा, तरीकत शब्द क्या है, जब हृदय शुद्ध होता है, जब हृदय शुद्ध हो, पवित्र हो, या जब हृदय शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा, तो क्या होगा, वो ईश्वर की उपासना का वास्तविक आरंभ वहीं से होगा। तो ईश्वर उपासना का वास्तविक आरंभ कहाँ से माना जाता है, प्रेम से माना जाता है, हृदय से माना जाता है, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। ठीक। तो सूफियों के अंतर्गत ये माना गया है, सूफी पद्धति के अंतर्गत, कि जब हृदय शुद्ध होता है तो वो अवस्था कौन सी होती है, तरीकत। अच्छा, एक चीज और, ये मिलान करने में भी आपको आ सकता है, ये चारों दे दिया जाएगा और ये चारों दे दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, इनको मिलान कीजिए, तब ये सारी चीजें आपको मिलान करने के लिए इनका अर्थ पता होना चाहिए। मारिफत क्या है, टॉपिक पे आते हैं। मारिफत क्या है, ईश्वर का अनुभव प्राप्त करना। जब आप जो है कुरान के नियमों का पालन करते हुए आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो आपको ईश्वरत्व की अनुभूति होगी, खुदा की अनुभूति होगी कि नहीं, परम सत्ता कुछ तो है जो इस मतलब सांसारिक मोह माया में क्या है, विद्यमान है, मतलब प्रेजेंट में उपलब्ध है। जैसे कहते हैं ना, भगवान होते हैं, कौन कहता है, जो संत महात्मा है, जिन्हें या
कि सूफियों के यहाँ जो उनके कौन होते हैं, जो मस्जिदात में होते हैं, जो उनका दोनों तीनों मीटिंग ईश्वर को मनाते हैं, अपने अल्लाह को, है ना। तो वो क्या बताते हैं कि नहीं, ईश्वर होता है, अल्लाह होता है, ये हर धर्म मानता है कि ईश्वर होता है। तो ईश्वर का अनुभव प्राप्त करना, जब अनुभव प्राप्त होगा तो वो अवस्था क्या कहलाएगी, वो मारिफत कहलाएगी। लास्ट अवस्था होती है हकीकत। हकीकत मतलब खुदा की प्राप्ति हो जाना, मतलब ये है कि आपको निर्वाण प्राप्त हो जाना। निर्वाण मतलब मृत्यु, सांसारिक मोह माया से छुट्टी। कहते हैं ना, इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, अपने हिंदुओं में क्या बोला जाता है, इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, है ना। तो स्वर्ग प्राप्ति मतलब ये है कि अब वो कभी इस मोह माया में दोबारा, ये जो सांसारिक चक्र है, इसमें वापस नहीं आएंगे। अब वो अनश्वर है, कभी नष्ट नहीं होंगे। ठीक। तो वही है हकीकत। हकीकत क्या है, लास्ट हकीकत, है ना। सत्यता क्या है कि हमें सबको क्या करना है, हकीकत की यात्रा करनी है। हकीकत यही है कि भगवान के घर जाना है, ईश्वर या अल्लाह के दरबार में हमें जाना है लास्ट में। तो हकीकत क्या है, अंतिम अवस्था है, लास्ट स्टेज यही है भाई, जब संसार से ही मुक्ति मिल गई तुम्हें, है ना। तो ये क्या हो गई, ये अंतिम अवस्था हो गई। उसके बाद क्या है, सब कुछ खत्म है। इसके अंतर्गत क्या है, फना होकर बका की प्राप्ति करता है। फना क्या है, फना मतलब लीन होकर, बका मतलब अनश्वरता। अच्छा, ये अंतिम अवस्था प्राप्त कैसे होती है, जब साधक साधना में लीन होता है ना, पूजा पाठ करता है, ईश्वर को मनाता है, यज्ञ करता है, तप करता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आज भी जो है अपने यहाँ देखने को मिलते हैं, जंगलों में तप करते रहते हैं ना। और वो तप करते करते क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे उनकी उम्र वहीं से समाप्त हो जाती है, और ये होता है कि भैया बाबा का निर्वाण हो गया, उनकी जो है मृत्यु हो गई, निधन हो गया, वो ईश्वर को प्राप्त हो गए, है ना। तो क्या है कि वो अंतिम अवस्था क्या है, बंदा क्या है, फना होकर बका। इनके यहाँ क्या कहा जाता है इस्लाम में या सूफियों में, फना होकर, यानी ईश्वरत्व के प्रति, इस्लाम के प्रति, अपने ईश्वर या अल्लाह को मनाते हुए उनमें लीन होकर बका की प्राप्ति करता है, मतलब अनश्वरता को प्राप्त करता है, ईश्वर या अल्लाह का हो जाता है वो। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे चारों अवस्थाएं। क्या हैं चारों अवस्थाएं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत बढ़ेंगे अगले बिंदु पर। नंबर 6, हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय। नोट कर लेंगे आप। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय। सूफी काव्य परंपरा का समय क्या था, हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं से 18वीं सदी तक। लगभग 14वीं से कहाँ तक है, 18वीं शती तक, ये मतलब शताब्दी तक। तो हिंदी साहित्य में सूफी परंपरा, सूफी काव्य परंपरा का समय क्या है, लगभग 14वीं से 18वीं शती तक माना जाता है। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु का ये टॉपिक चल रहा था आपका, ये होता है यहीं से समाप्त। ठीक। अब हम बढ़ेंगे अपने सूफी कवियों की ओर और एंट्री मारेंगे, कहाँ एंट्री मारेंगे, अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर। ये तो था अभी तक सूफी धर्म के बारे में हम देख रहे थे, सूफी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सूफी का अर्थ क्या था, सूफी में विशेषताएं क्या थी, सूफी के रूप में महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, उन्होंने साधक की कितनी अवस्थाएं मानी, है ना। और साथ साथ मनुष्य के कितने विभाग किए, और सूफियों का मत क्या था, बंदे को क्या माना, ईश्वर को क्या माना। तो ये सारी चीजें किसके बारे में थी, अब तक हम जो देख रहे थे वो सूफियों के बारे में थी। खैर, अब हम बढ़ेंगे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, और शुरू होता है हमारा सूफी काव्य परंपरा का पहला टॉपिक। प्रथम कवि, हेडिंग डालेंगे आप, क्या हेडिंग डालेंगे आप, सूफी शाखा के प्रथम कवि।
जिसका हमें था इंतजार, आखिर वो घड़ी अब आ गई। तो नोट करेंगे सूफी शाखा के प्रथम कवि। तो देखते हैं सूफी शाखा का प्रथम कवि किसने किसको माना है। एक जगह आप नोट करेंगे प्रस्तोता। प्रस्तोता मतलब प्रस्तुत करने वाले, जिन्होंने उसे माना है, या आप विद्वान लिख लेंगे तब भी चलेगा। रचना और रचनाकार, फिर लिखेंगे आप रचना, फिर लिखेंगे आप क्या, रचनाकार, है ना। तो प्रस्तोता के अंतर्गत नंबर 1 पे हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त का मत। क्या देखेंगे हम, डॉक्टर नगेंद्र प्लस गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त, इन दोनों विद्वानों का हम क्या देखेंगे, मत। ठीक, ये दोनों विद्वान प्रथम कवि किसे मानते हैं। ये दोनों विद्वान जो मानते हैं वो मानते हैं प्रथम रचना, तो मानते हैं हंसावली को। किसको मानते हैं, हंसावली। हंसावली की समय सीमा क्या है, 1370 ईस्वी, 1370 ईस्वी। अच्छा, इसके रचनाकार कौन है, असाहित। असाहित, अगर आप देसी भाषा में देशज शब्दों में सुने होंगे, यार ये काम बहुत असाहित में शुरू करेंगे, है ना। मतलब यह कि सही से एक तिथि उथी पंडित जी के पास जाके मुहूर्त वगैरह नहीं देखा करा, कहते ना ये असाहित में शुरू कर कर काम सफल न होगी। तो असाहित का मतलब है कि भैया शुद्ध रूप से मुहूर्त वहूर्त देख के काम शुरू किया। तो वहीं से ही आता है आपके लिए एक ट्रिक दिन, ठीक है। इन्हें सोचा कि क्या होता है असाहित। असाहित रचनाकार है किसने, सूफी शाखा के। असाहित को पहला रचनाकार या प्रथम कवि के रूप में किसने माना है, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने, दोनों ने किसको माना है, असाहित को माना है। असाहित की रचना क्या है, हंसावली है। हंसावली कब आई थी, 1370 ईस्वी में आई थी। नंबर 2 हम देखेंगे, अगला जो मत देखेंगे वो देखेंगे राम कुमार वर्मा का। किसका देखेंगे हम, राम कुमार वर्मा का। राम कुमार वर्मा का जो मत है, इन्होंने किसे माना, चंदायन को। पहली रचना किसे माना इन्होंने, चंदायन को। यार प्रथम कवि अगर इनको मानते हैं तो पहली रचना भी तो वही हुई ना, सीधी सी बात है। अगर पहली रचना इसे मान रहे हैं तब तो चलो ठीक है, लेकिन अगर प्रथम कवि इनको मान रहे हैं तो पहली रचना भी तो वही मानी जाएगी। ठीक, चंदायन 1379, कब आई थी, 1379 ईस्वी में, 9 साल बाद आई थी। ठीक, अब ऐसे आप रट्टा ना लगाएंगे, चंदायन 1379, हंसावली, बस एक का सन याद करेंगे, 1370 में आई थी हंसावली। फिर एक आध रचना है तो उससे रिलेटेड याद ही कर लीजिए कि अगर असाहित की हंसावली 1370 में आई थी तो 9 साल बाद कौन सी रचना आई थी, बस इतना याद रखिए, 9 साल बाद चंदायन आई थी। और चंदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। कौन है, मुल्ला दाऊद। नंबर 3 पे देखेंगे तो मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि किसने माना, राम कुमार वर्मा ने। यह क्वेश्चन आ जाए कि राम कुमार वर्मा ने प्रथम सूफी कवि के रूप में स्वीकार किया है जे मुल्ला दाऊद को। बढ़ेंगे आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत देखेंगे हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका क्या मानना है, सत्यवती कथा, सत्यवती कथा। अच्छा, ये सत्यवती कथा आई कब थी, तो ये आई थी 1501 ईस्वी में। कब आई थी, 1501 ईस्वी में। और इसके रचनाकार हैं ईश्वर दास। कौन है, ईश्वर दास, ये बड़ी ई है, ईश्वर दास, है ना। नंबर 4 नोट करेंगे, अगले विद्वान के रूप में देखेंगे हम रामचंद्र शुक्ल को। किसको देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल को। इनका मत क्या है, इन्होंने किसे माना, इन्होंने मृगावती को माना।
किसको माना है? मृगावती। मृगावती कब आई थी? यह भी 1501 में आई थी। कब आई थी? 1501 ईस्वी में। मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन है। कुतुबन। ठीक। तो ये जो कुतुबन है, इनको प्रथम कवि के रूप में किसने स्वीकार किया? रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वीकार किया। तो एक बार रिपीट कर लेंगे। डॉक्टर नगेंद्र, गणपत चंद्र गुप्त दोनों किसको मानते हैं? असाहित को मानते हैं। असाहित की रचना क्या है? हंसावली। कब आई थी? 1370 में आई थी। फिर हम देखेंगे इधर राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं? मुल्ला दाऊद को मानते हैं। मुल्ला दाऊद की रचना क्या है? चंदायन है। कब आई थी? 1379 में आई थी। उसके बाद देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं? ईश्वर दास को मानते हैं पहला कवि। क्या रचना है इनकी? सत्यवती कथा। कब आई थी? 1501 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि किसे माना? कुतुबन को माना है। कुतुबन की रचना का नाम क्या है? मृगावती। मृगावती कब आई थी? 1501 ईस्वी में आई थी। अच्छा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों लोग एक क्या कहते हैं, इनके बारे में एक मत ये है कि शुक्ल ने जो है सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। भक्ति काल के किसी भी धारा में स्थान किसको नहीं दिया? सत्यवती कथा को। और जो सत्यवती कथा को ईश्वर दास की भक्ति काल में शुक्ल जी किसी धारा में स्थान नहीं देते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे ही सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि और प्रथम रचना स्वीकार करते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। शुक्ल जी जिस रचना को, किस रचना को? ये सत्यवती कथा को भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं देते हैं, तो जिस रचना को शुक्ल जी भक्ति काल की किसी धारा में स्थान नहीं देते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे ही प्रथम कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसे आप नोट कर लेंगे जिससे कि आप भूल ना पाए। तो नोट कराता हूं अभी। एक लिखेंगे आप नोट। क्या लिखेंगे आप? नोट। नोट में ये लिखेंगे शुक्ल ने सत्यवती कथा। क्या लिखेंगे आप? शुक्ल ने सत्यवती कथा। सत्यवती कथा आपको ध्यान हो, अभी बताया ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना प्रथम सूफी रचना के रूप में। किसकी है ये? ईश्वर दास की है। शुक्ल ने सत्यवती कथा को, शुक्ल ने सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में, भक्ति काल के किसी धारा में, भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। स्थान नहीं दिया। शुक्ल ने सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया और हजारी प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? ईश्वर दास को ही, ईश्वर दास ना, यहीं लिख लीजिए आप, सत्यवती कथा। ईश्वर दास को ही, शुक्ल जी ने ईश्वर दास को ही, अरे हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर दास को ही सूफी काव्य धारा का, सूफी काव्य धारा का, सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि स्वीकार किया है। प्रथम कवि स्वीकार किया है ना। तो क्या है कि शुक्ल जी ने सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। सत्यवती कथा किसकी रचना है? ईश्वर दास की है। और जिसे किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया, सोचो कि इन्होंने भक्ति काल में कहीं स्थान ही नहीं दिया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कर रहे हैं? उसी रचना के रचनाकार को क्या कर रहे हैं? प्रथम कवि के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। किसको? ईश्वर दास को, है ना। तो शुक्ल ने सत्यवती कथा को भक्ति काल में किसी धारा में स्थान नहीं दिया और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया कि उसी रचना के रचनाकार ईश्वर दास को क्या किया? सूफी काव्य का प्रथम कवि स्वीकार किया है। ठीक।
अच्छा, ईश्वर दास को बड़ी चीज ये है कि शुक्ल जी ने भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान क्यों नहीं दिया। ये भी तो मानने वाली बात है, सोचने वाली, कि भक्ति काल में स्थान क्यों नहीं दिया। भाई अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ईश्वर दास को सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि मान रहे हैं, तो शुक्ल जी ने बाहर क्यों कर रहे हैं। तो शुक्ल जी बाहर इस आधार पर करते हैं कि इनका मानना है कि ये जो ईश्वर दास हैं ये सगुण उपासक भक्त हैं। सगुण धारा के, सगुण धारा दो भागों में डिवाइड होगी आगे चल के, राम भक्ति कृष्ण भक्ति, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इनका मानना है कि ये ईश्वर दास जो है ये सगुण उपासक थे, सगुण भक्त थे। यही सगुण उपासक मानकर इनको क्या किया कि ये पूर्ण रूप से सूफी भक्त काव्य के अंतर्गत नहीं लिए जा सकते। सगुण उपासक के आधार पर क्या किया शुक्ल जी ने इन्हें भक्ति काल के किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया, भक्ति काल से बाहर कर दिया। अपनी भक्ति काल की धारा में क्यों नहीं स्थान दिया, नोट कर लीजिए यार, नोट नंबर 2 लिख लीजिएगा। क्योंकि ईश्वर दास सगुण उपासक थे, क्योंकि वैसे ये नोट तो नहीं कराना चाहिए था, बट ये है कि नोट कर लीजिए, क्योंकि ईश्वर दास सगुण उपासक भक्त थे। क्या थे, सगुण उपासक। अब मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि ये वाली चीज नोट कराने वाली नहीं है, बट नोट करा रहा हूँ। ईश्वर दास सगुण उपासक भक्त थे, क्योंकि चूंकि ईश्वर दास सगुण उपासक भक्त थे, इसीलिए क्योंकि ईश्वर दास सगुण उपासक भक्त थे, इसीलिए पूर्ण रूप से सूफी मत के अंतर्गत, सूफी मत के अंतर्गत, सूफी मत के अंतर्गत न आने के कारण, न आने के कारण, न आने के कारण क्या किया शुक्ल जी ने बाहर किया। न आने के कारण शुक्ल जी ने बाहर किया। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि शुक्ल जी ने इन्हें बाहर भक्ति काल में स्थान क्यों नहीं दिया था। इसका भी आपको आंसर यहाँ मिल गया। ईश्वर दास क्या थे, सगुण उपासक थे, इनका मानना है शुक्ल जी का। क्या मानते हैं ये, सगुण उपासक भक्त थे, इसीलिए पूर्ण रूप से सूफी मत के अंतर्गत न आने के कारण शुक्ल जी इनको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। ये शुक्ल जी का मानना है। ये जो ईश्वर दास है क्या है, सगुण उपासक भक्त थे, बट इनको जो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी सूफी काव्य धारा के अंतर्गत स्थान देते हैं। अब अगर क्वेश्चन बन जाए कि ईश्वर दास को सगुण उपासक किसने बताया, तो शुक्ल जी ने बताया, ये नहीं कि भाई ये क्लियर है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके साथ साथ कल की जो क्लास होगी वहां हम देखेंगे प्रमुख सूफी काव्यों को। क्या देखेंगे, प्रमुख सूफी काव्य देखेंगे, और रचनाकार, और क्या देखेंगे, रचनाकार के बारे में देखेंगे। प्रमुख सूफी काव्य देखेंगे, उसके रचनाकार देखेंगे, और जो काव्य होगा उसकी हम विशेषताएं नोट करेंगे। ठीक, तो ये सूफी कवियों की जो परंपरा थी, वो सारी चीजें जो महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में थी, वो यहीं से होती है समाप्त। तो आज हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा सूफियों के प्रथम कवि, सूफी शाखा के प्रथम कवि, और सूफियों के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिससे हमने चर्चा की। साधना के 4 अवयव देखे, मनुष्यों के 4 विभाग हमने देखे। ठीक, और क्या देखा, सूफियों का मत देखा, क्या था क्या नहीं था, और ईश्वर की प्राप्ति किससे संभव हुई यह हमने देखा। गुरु रूप में प्रकृति का कोई भी तत्व हो जो हमारे नेचर में आता हो ना, नेचर के अंतर्गत, नेचर मतलब प्रकृति के अंतर्गत, वो सब स्वीकार किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी। तो कल से स्टार्ट करते हैं, बिंदास स्टार्ट किया यार। सूफी के बारे में बस इतना ही था, बस अब देखनी है कि जितनी रचनाएं मिलेंगी सूफियों की वो, और उसके बाद देखना है जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल से। तो उसके बाद सूफी काव्य होगा खत्म, और बढ़ेंगे फिर हम सगुण धारा पे। तो ठीक है, इसी के साथ लेंगे हम आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप भी आराम कीजिए, और अपनी क्लासेस की जो भी नोट्स बनाए उसको रिवाइज करते रहिए। और हाँ, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद।